हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे। तो आज फिर हम आपके अकाउंट का जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो 2025 में एग्ज़ामिनेशन में आने की संभावना है, मैं उन क्वेश्चन को लेके आया हूं जो आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हम एनपीओ से रिलेटेड 2 क्वेश्चन बताए हुए थे, जिसमें आपको हम एक क्वेश्चन बताए थे कि सब्सक्रिप्शन को हम लोग कैसे निकालते हैं, और दूसरा क्वेश्चन बताए थे कि आप कंज्यूमर गुड्स यानी मेडिसिन गुड्स को कैसे निकालते हैं। कंज्यूमर गुड्स कैसे निकाला जाता है, मेडिसिन कंज्यूम कैसे निकाला जाता है। उसके बाद हम रिसीट पेमेंट पढ़े होइएगा। अगर एनपीओ आप पढ़े होइएगा तो एनपीओ में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये आप पढ़े होंगे। तो एग्जामिनेशन में कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी आपको रिसीट पेमेंट दिया रहता है बनाकर, और उस रिसीट पेमेंट बना से आपको कहता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए। कभी कभी क्या दिया जाता है कि आपको रिसीट पेमेंट का एक फॉर्मेट बना कर दिया जाता है, और फॉर्मेट से बोलता है कि इस रिसीट पेमेंट से आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। कभी कभी क्या होता है कि बिना फॉर्मेट का आपको डायरेक्ट लिया रिसीट, आइटम का नाम अमाउंट, पेमेंट आइटम का नाम अमाउंट, ये डाल देता है। उससे कहता है क्या बनाने के लिए, आपको कहता बनाने के लिए कि आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए। कभी कभी सिर्फ आपको आइटम दे देता है, और आइटम से आपको सिर्फ कहता है कि नहीं, आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो हमेशा ध्यान दे देंगे, जब कभी भी आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का है बनाने के लिए, तो उसमें जो बैलेंसिंग फिगर होता है, चाहे वो ओपनिंग होगा चाहे वो क्लोजिंग होगा, वह कैश या बैंक होगा। बात समझे क्या बोले हम, कि जब कभी भी आपको क्वेश्चन में कहे कि आपको रिसीट एंड पेमेंट बनाना है, तो उस समय आप ध्यान देंगे, उसमें जब कभी भी बैलेंसिंग फिगर होगा तो बैलेंसिंग फिगर में या तो ओपनिंग कैश होगा, या नहीं तो क्लोजिंग कैश होगा, या नहीं तो ओपनिंग बैंक होगा, नहीं तो क्लोजिंग बैंक होगा। कोई दिक्कत? लेकिन कभी कभी आपको कहता है कि रिसीट पेमेंट दिया जाता है और बोलता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाइए। बस में तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम बनाएंगे, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर होगा, या तो सरप्लस होगा, नहीं तो डिपोजिट होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं, उस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, और कहता है प्रिपेयर ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको क्या कहता है बनाने के लिए, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021। आपको बोला है कि आपको आप बनाइए, क्या बनाने के लिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए करा। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए कहता है, तो हम लोग बनाएंगे, फॉर्मेट बनाएंगे किसका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। चल देखिए, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021। अब देखिए आपको क्या बोला बनाने के लिए, आपको बोला बनाने के लिए कि आप बनाइए, आपको रिसीट पेमेंट दिया हुआ है, इस रिसीट पेमेंट से आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए। तो देखिए, आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो आप इस तरह से फॉर्मेट बनाएंगे, और ये फॉर्मेट कोई नया चीज़ नहीं है, आप इस चीज़ को पढ़े हैं, इस चीज़ को पढ़ कर आए हैं, नहीं तो कोई इस पर विशेष जानकारी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलिए अब ये जानकारी देना है कि हम लोग क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखते हैं, लेकिन जब बनाते हैं तो यहां पे होता है एक्सपेंडिचर, यहां होता है अमाउंट, यहां होता है इनकम, यहां क्या होगा, अमाउंट, यहां क्या होता है, बाई, और यहां क्या होता है, टू। ये हो गया क्या, फॉर्मेट हो गया किसका,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हेडिंग डाल दिए हैं, लेकिन जब हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं तो पहले एक्सपेंडिचर के लेते हैं, उसके बाद हम किसको लेते हैं, इनकम को लेते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए, हम आपको बताए थे कि जब आपको बिना एडजस्टमेंट का, विदाउट एडजस्टमेंट का आपको बोले इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ पेमेंट का आइटम जो होगा वो एक्सपेंडिचर साइड जाएगा और रिसीट का ऐसा आइटम जो होगा कहाँ जाएगा, इनकम साइड जाएगा। बस कुछ आइटम ऐसा है जो आपको नहीं जाता है, तो हमेशा ध्यान देंगे कि अगर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय हम लोग फिक्स एसेट्स को परचेज या सेल करेंगे तो ये इसमें नहीं जाएगा। कोई भी फिक्स एसेट्स हो, प्लांट, मशीनरी, बुक नहीं, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो, वो नहीं जाएगा, बाकी जा सकता है। अब देखिए, सबसे पहले एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर में किसका जाएगा, पेमेंट का। पेमेंट को देखिए चैरिटी दिया हुआ है तो लिखेंगे टू चैरिटी। चैरिटी कितना दिया है, 23,000। उसका क्या है, सैलरी, टू सैलरी कितना दिया है, 12,100। उसके बाद क्या दिया है, टू रेंट, तो लीजिए रेंट, टू रेंट कितना दिया है, 11,300। उसका क्या दिया है, पोस्टेज, तो क्या होगा, टू पोस्टेज कितना दिया है, 1200, डालिए 1200। उसके बाद क्या है, एडवर्टाइजमेंट, टू एडवर्टाइजमेंट कितना, 1400। उसके बाद देखिए इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मेरा क्या होता है, कैपिटल नेचर का होता है, पूंजीगत आय होता है। नहीं तो कैपिटल नेचर को हम लोग, जितना भी कैपिटल नेचर का होगा, जो इतना भी पूंजीगत होगा, उसको हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगा, उसके साथ साथ ये भी मेरा बैलेंस नहीं जाएगा। कोई दिक्कत? तो यानी कि इस साइड में कितना आया, इतना आइटम आया। अब इनकम साइड में आइए, इनकम में देखिए बैलेंस दिया है तो बैलेंस हो जाएगा नहीं। उसके बाद क्या है, डोनेशन दिया है, तो क्या होगा, बाय डोनेशन, बाय डोनेशन कितना दिया, डोनेशन 19,700, 19,700। सब्सक्रिप्शन देखिए क्या होगा, बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन कितना, 22,000। उसके बाद लेगेसी देखिए, ये जो है ये बैलेंस शीट का आइटम होता है, लेगेसी लायबिलिटीज होता है, नहीं, इसीलिए हम लोग इनके एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेंगे। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट, नहीं तो यहां होगा बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट, 1275। यहां तक किन्हीं को दिक्कत है तो बताइए। अब कुछ नहीं करना है, जो आइटम आपको दिया होगा उस आइटम पे आप ध्यान देंगे। जितना आइटम होगा, पेमेंट वाला आइटम होगा, जो आइटम जाने वाला होगा सारा एक्सपेंडिचर में जाएगा, जो इनकम रिसीट वाला होगा वो कहाँ जाएगा, इनकम में जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे। टोटल कीजिए। अब टोटल करेंगे तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ज़्यादा किधर है, सबसे ज़्यादा अमाउंट किधर है। टोटल, टोटल। अब देख लीजिए कि आपको अमाउंट किधर ज़्यादा लग रहा है। आप देखिए उधर 23,000, 12,000, 11,000, तो ऐसे है 20, 30, 40 ऐसे ही हो गया, नहीं 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 49,000 इधर हो गया, उधर उतना नहीं है शायद, तो यहाँ 49,000, यहाँ कितना होगा 49,000 हो गया। जिधर ज़्यादा होगा आप उधर डाल देंगे 49,000। अब इसमें से क्या करेंगे, 49 में से इस सारे को जोड़ लीजिए और जोड़ को क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो जोड़ को जो लेस कीजिएगा तो यहाँ होगा बाय क्या होगा, डिफिसिट आएगा, या डिफिसिट आप घटाइए कितना आएगा, कितना है 19,000, फिर 22,000, नहीं तो कितना आएगा, घट के देखिए, देखिए घटाइए आप लोग, तो घट के जो आएगा 19,700, 22,000, 12,75, नहीं और इधर कितना है 49,000 है, इसमें से लेस करके
मान लीजिए कितना आएगा 6025। तो देखिए इसको आप घटाएंगे तो 6025 आएगा। वैसे आप देख लीजिएगा, नहीं तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफिसिट, या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं एक्सेस द इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर, या एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर द इनकम, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से अभी आप लिख सकते हैं, देख लीजिए। तो कोई भी रिसीट पेमेंट का जो सवाल होगा तो आप इसको इसी तरह से आप बनाएंगे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? देख लीजिए, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ आएंगे। देख लीजिए इस सवाल को।